नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से यानी 11वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दूसरी इकाई में यानी दूसरी इकाई शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स के अंतर्गत बच्चों आज हम पढ़ेंगे चाल। तो चाल के बारे में आज हम जानेंगे। हालांकि हम पीछे की क्लासों में भी चाल पढ़ते आए हैं, यहाँ पर थोड़ी और चर्चा चाल के इस विषय में हम करेंगे। चाल यानी कि स्पीड चाल क्या होती है, ये इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चाल जैसा हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। या हम इसको एक परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो जिसे हम क्या कहेंगे, चाल कहते हैं, यानी दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो चाल का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो चाल बराबर हो जाएगी हमारी, यानी स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसको यानी सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा, चाल को मैं डिनोट कर देता हूँ b से, मान लीजिए। तो b बराबर हो जाएगी दूरी यानी कि s, दूरी को मैंने क्या लिख दिया s, और समय हो गया t। तो v बराबर s अपॉन t, या हम कहें चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा इसका सूत्र निकल करके आ जाएगा। अब इसका अगर हम मात्रक निकाल दें यानी SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक जो हमारा होगा वो क्या होगा, देखिए दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, जैसा हम जानते हैं मीटर, और समय का SI मात्रक हो गया सेकंड, यानी दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का SI मात्रक सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। या हम इसको लिख दें क्या, मीटर को लिख दें मीटर, यानी मीटर शॉर्ट में लिख दें m, मीटर पर सेकंड अपॉन में है तो इसको लिख देंगे ms-1 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम इसकी विमा निकालें, इसका विमी सूत्र निकालें तो क्या हो जाएगा, विमी सूत्र हो जाएगा, देखिए, यानी दूरी की विमा क्या होगी, मान लीजिए l, और समय की विमा होगी t। तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारा LT-1। तो ये इसका चाल का हमारा विमी सूत्र आ जाएगा। अब हम देखें चाल हमारी जो राशि है वो कैसी है। चाल हमारी है स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि है। राशि कैसी होती है हमारी, अदिश राशि। राशि कैसी है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जानकारी, हालांकि इसको आप पीछे की क्लासों से भी जानते होंगे, ये जानकारी दी मैंने आपको चाल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औसत चाल। तो देखिए औसत चाल क्या होती है। तो बच्चों अब हम जानते हैं औसत चाल, यानी औसत चाल या हम कहें एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जब कोई वस्तु यात्रा करती है तो उस यात्रा में तय की गई कुल दूरी, उस यात्रा में अगर कोई वस्तु मान लो यात्रा करती है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस यात्रा में लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल या माध्य चाल या हम कहें एवरेज स्पीड कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल, माध्य चाल या एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी रेशियो बिटवीन टोटल पाथ लेंथ एंड टोटल टाइम टेकन, यानी अगर टोटल पाथ लेंथ और उस यात्रा में लगा टोटल टाइम, इसमें जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, यानी औसत चाल बराबर हमारी क्या होगी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर
कुल दूरी, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये कुल टोटल यात्रा में लगा समय और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो अगर इसका हम सूत्र के रूप में लिखें तो एवरेज स्पीड को हम कहते हैं वी बार बराबर टोटल दूरी, यानी क्या हुई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा औसत चाल का सूत्र निकल करके आ जाएगा, औसत चाल बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा एस यानी उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और डेल्टा टी यानी कुल समय अंतराल जो उसको यात्रा में लगा। तो ये हुई हमारी औसत चाल। इसको बच्चों में एक उदाहरण के द्वारा हम और समझ लेते हैं। अगर कोई मान लो बस तो यात्रा कर रही है स्कूटर से, बस से, जैसे भी, तो अगर मान लीजिए एक उदाहरण यानी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि 1 घंटे में उसने तय दूरी की, मान लीजिए कितनी, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में, 1 घंटे में कोई बस जा रही है कितनी, 20 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। और अगले 2 घंटे में मान लीजिए करती है कितनी, 30 किलोमीटर की दूरी गई। अगले 2 घंटे में उसने कितनी यात्रा की, 30 किलोमीटर। फिर मान लीजिए 1 घंटा और यात्रा की, तो 1 घंटे में उसने तय दूरी करी कितनी, मान लीजिए 10 किलोमीटर। तो ये किसी वस्तु की एक यानी उसने जो यात्रा की उसकी डिटेल दी हुई है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई पहले घंटे में, फिर 2 घंटे में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस करती है। फिर मान लो भीड़ भाड़ वाला इलाका आ गया तो 1 घंटे में वो कितनी यात्रा करे, 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाती है। तो अगर ये कहा जाए कि इसकी औसत चाल क्या होगी, तो अगर हम इसकी औसत चाल निकालें तो औसत चाल देखिए क्या होगी। औसत चाल पहले हम निकालें, देखिए कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी तय कर ली उसने, कुल दूरी बराबर देखो 20 30 10, तो ये हो जाएगी हमारी 20 + 30 + 10 यानी कितनी हो गई, बराबर होगी 30 20 50 यानी 60 किलोमीटर। मैं इधर लिख देता हूँ 60 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। और 60 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगा, कुल समय बराबर उसको लग गया 1 + 2 + 1, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा, तो समय लग गया उसको कितने, 4 घंटे। यानी 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लगे। तो अब उससे ये कहा जाए कि इस वस्तु की औसत चाल यानी औसत चाल क्या होगी, तो इसी में हम मान रख देते हैं। यानी औसत चाल बराबर हमारी क्या हो जाएगी, देखिए औसत चाल बराबर इस केस में हो जाएगी कुल दूरी कितनी, 60 और लगा समय कितना, 4, तो बराबर कितनी हो जाएगी, 15 × 4 = 60 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर उसने क्या कर दी, उसकी औसत चाल निकल करके आ गई। तो ये हो गई हमारी बच्चों औसत चाल। तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल या इंग्लिश में क्या हम इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होती है। तो इसके नाम से ही जैसे स्पष्ट है, तात्क्षणिक किसी एक क्षण विशेष की चाल, यानी अगर कोई वस्तु एक असमान गति कर रही हो तो उसकी एक क्षण विशेष की जो चाल होती है, एक क्षण यानी पर्टिकुलर टाइम, यानी स्पीड इन ए पर्टिकुलर टाइम, यानी क्षण विशेष की जो चाल होगी उसको हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे। यदि कोई वस्तु एक असमान गति में हो तो किसी एक क्षण विशेष की चाल अगर हम देखें तो वो चाल कहलाएगी तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल। तो तात्कालिक चाल यानी क्या होती है, इसका अगर फॉर्मूला में लिखूं तो तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल यानी v बराबर क्या होता है, लिमिट डेल्टा t पुटेंड टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा
टी। तो ये ताप बहुत अल्प समय के लिए होती है, यानी लगभग जीरो के आसपास, लेकिन जीरो नहीं होती। तो v बराबर हो जाएगा, एक अल्प समय के लिए निकालते हैं इस चाल को, तो इसलिए हम बोलेंगे ds अपॉन dt। ये हमारा तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको चाहें तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे हम स्कूटर, बाइक या मान लो 4 व्हीलर में देखें तो उसमें जो स्पीडोमीटर लगा रहता है तो क्या करता है, वो तात्क्षणिक किसी एक क्षण विशेष की चाल बताता है। पूरी यात्रा में अगर उसको देखें तो एक क्षण विशेष की चाल को वो इंगित करता है। स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा रहता है तो किसी एक क्षण विशेष की चाल होगी, एक पर्टिकुलर टाइम की जो चाल होगी उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अगर इसका एक उदाहरण समझना चाहें, अगर मान लो कोई वस्तु इस तरह से यात्रा करती है, मान लो उसने 5 सेकंड किसी वस्तु ने यात्रा करी, 1 2 यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, मान लीजिए 3 सेकंड, 4 सेकंड या मान लो 5 सेकंड। यहाँ किसी वस्तु की गति मान लो 5 सेकंड की है, 1 सेकंड में अगर वो जाती है मान लीजिए 1 मीटर है, 2 सेकंड में गई मान लीजिए कितनी, 2 मीटर चलेगी, चलिए 3 सेकंड में चलेगी मान लीजिए कितनी, 1 मीटर ही गई है, 4 सेकंड में चलेगी मान लीजिए 3 मीटर दूरी तय कर दी, 5 सेकंड में मान लो 2 मीटर दूरी तय कर दी। ये किसी वस्तु की मान लो एक असमान गति की चाल हुई है। तो अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि उसकी तीसरे सेकंड में चाल कितनी है, तीसरे सेकंड में चाल, तो तीसरे सेकंड में चाल, ध्यान देना, तीसरे सेकंड में चाल उसकी कितनी है, तो हम इसको देख के कह देंगे तीसरे सेकंड में चाल उसकी कितनी है, 1 मीटर प्रति सेकंड। या कहें मान लो चौथे सेकंड की चाल बताओ, तो चौथे सेकंड में चाल कितनी आएगी, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो एक क्षण विशेष की चाल को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक या तात्कालिक या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो ये आज बच्चों हमने यानी चाल और औसत चाल और तात्क्षणिक चाल के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।